آج जिस मौके पर हम हाजिर हुए हैं ये एक जज्बाती मामला हो सकता है, बेशक है भी, लेकिन हमें इसके गहराई में जाते हुए ये जानना है कि आखिर ये चीजें हो क्यों नहीं है। इस मुल्क में हम पिछले 70 सालों से रह रहे हैं और उन पिछले 70 सालों में हर दिन हमें तरह तरह से अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है, जुल्म किया जाता है। और आज इम्तिहान यह है कि महज एक नाम लेने की वजह से, महज एक इंसान का नाम लेने की वजह से FIR कर दिया जाता है। और उस FIR के पीछे की दूसरी वजह यह है कि जिन लोगों ने उस पोस्टर को तोड़ा था, जिन लोगों ने उस पोस्टर को उतारा था, उन पर कोई FIR नहीं हुआ है। FIR हुआ है तो लगाने वालों पर। तो सवाल है इंडियन स्टेट से, सवाल है हमारी सरकारों से कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, आप उनको निशाना बनाने की बजाय हमें क्यों निशाना बना रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि जब इसी हिंदुस्तान में नासिर और जुनैद को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान होता है, क्योंकि उनको भी उसी नाम पे मारा जाता है, क्योंकि वो इस्लाम का कलमा बुलंद करते थे। जब ट्रेन में 17 साल के जुनैद को मारा जाता है, तब भी इसी नाम पर मारा जाता है कि वो अल्लाह के रसूल का कलमा बुलंद करते थे। बेशक आज मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ चुका है, तब हम जागे हैं। हमें तब भी जागना था, हमें हर वक्त जागना है, क्योंकि अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अगर कहीं जुल्म देखो तो उसे ताकत से रोक दो, और अगर ताकत से नहीं रोक सकते हो तो उसे अपनी आवाज से रोक दो, और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो तुम अपने दिल में तो बुरा जानो। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस पैमाने पर खड़े होते हैं। आप सोचिएगा, गौर करिएगा, फिक्र करिएगा और अपना इम्तिहान लीजिएगा कि हम जिस उम्मत का हिस्सा है, जिस उम्मत के फर्द है, जिस उम्मत के भाई है, जिस उम्मत की बेटियां हैं, क्या हमने सच में उस नबी से मोहब्बत का फर्ज अदा किया है। बस नाम ले लेने से सुन्नत नहीं अदा होती है, बस नाम ले लेने से मोहब्बत का हक अदा नहीं होता है। उसको हर लम्हा जीना पड़ता है, उसको हर लम्हा अपनी जिंदगी में उतारना पड़ता है। हम कैंपसेस में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हैं, हमें बताना पड़ेगा कि एक मुसलमान कैसा होता है, एक मुसलमान अखलाक का कितना बड़ा दाई होता है, मोरल वैल्यूज को वो अपने किस लेवल तक ले जा सकता है। ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। हमारे आसपास बहुत सारी बुराइयां हैं और उन बुराइयों को रोकना, उन पर कदगन लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तकाजा है। महज नारे लगा लेने से या प्रोटेस्ट कर लेने से इसका हक अदा नहीं होगा। ये काम हमें यहाँ से जाने के बाद भी करना होगा। और अगर हम ये तहैया करते हैं कि हम ये काम करेंगे और आने वाले वक्तों में अपने किरदार में अल्लाह के रसूल की सुन्नत को उतारेंगे, तब जाकर जो है ये कामयाब होगा। तब जाकर इंडियन स्टेट को समझ में आएगा कि इनको छेड़ना कहाँ पर गुनाह है और कहाँ पर नहीं है। इसके अलावा तो आपके वजूद की लड़ाई है ये हिंदुस्तान में। पिछले 70 सालों में आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भी उसी का एक हिस्सा है। आपको समझना पड़ेगा कि ये एक हद है। अब अगर इससे ज्यादा हद हमने किसी को दी तो वो हमको जो है खत्म करने पर तुल जाएंगे। आप उस राजनीति के ऊपर भी सवाल कीजिए, उन लोगों पर भी सवाल कीजिए जो इस्लामोफोबिया के नाम पर हमें बदनाम करना चाहते हैं। आपको सोचना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।